जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। दिए गए बयान पर माफीनामा के बाद माफ किए जाने बाबत उपरोक्त विषय में आप सभी को सर्वविदित है कि यह आदिवासी पहचान और भेदभाव का मुद्दा भी है। यह दिखाना जरूर है कि माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी एक आदिवासी नेता हैं। यह कि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कहे। इससे और भी पहले और भी कई लोगों ने कई बार गलत व विवादित बातें कही हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतनी तीखी प्रक्रिया नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि वे आदिवासी नहीं थे। रामगोपाल यादव एक उच्च जाति के प्रभावशाली व्यक्ति थे तो मामला जल्दी खत्म कर दिएगा। विजय शाह जी एक आदिवासी समुदाय से होने के कारण ही उनकी भाषा और उच्चारण में अंतर है, इसलिए वह अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए। यह कि भाषण की असल भावना देशभक्ति दिखाना और सेना के पराक्रम की सराहना करना था। अगर भाषण पूरा ध्यान से सुना जाए तो साफ होता है कि उनका उद्देश्य देशभक्ति दिखाना था। वे भारतीय सेना की तारीफ कर रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे देश के मुस्लिम कितने गर्व और सम्मान के साथ खड़े होते हैं। वे पाकिस्तान के मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों के भी फर्क दिखा रहे थे। यह कि उनके शब्दों की गलत व्याख्या और भाषा संबंधित स्लिप ऑफ टंग उन्होंने काटे पीटे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका आशय पाकिस्तान के आतंकवादियों से था, न कि किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष से था। उनकी बहन कहने का मतलब किसी व्यक्ति या आपत्तिजनक टिप्पणी से नहीं था। उनका मतलब था भारतीय मुस्लिम समुदाय की एक बहन। वह तुलना करना चाह रहे थे कि जहां पाकिस्तान में महिलाएं आतंकवाद में लिप्त हैं, वहीं भारत में महिलाएं सेना और देश की सेवा में गर्व से आगे आ रही हैं। लेकिन भाषा और अभिव्यक्ति में कमी के कारण उनका संदेश सही से सामने नहीं आ पाया। यह कि उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। असली मंशा भारतीय सेना और भारतीय मुसलमानों की प्रशंसा करना था। आदिवासी समुदाय से आने वाले माननीय कुंवर विजय शाह जी के द्वारा उक्त विषय पर पूरे देशवासियों व सर्वजन समुदाय से माफ़ी मांग लिए जाने के बाद भी तथा कथित कुछ यूट्यूबर मीडियाकर्मी जैसे लोग गलत तरह से प्रचारित कर रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है तथा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज तक के कितने हेट स्पीच और स्लिप ऑफ टंग के मामलों में न्यायालय ने स्वसंज्ञान लिया है और मीडिया ने इतना तीखा प्रहार किया है, तो फिर इसी मामले में इतना क्यों? कुछ मीडिया इंस्टीट्यूट और अपोजिशन के तथाकथित राष्ट्रभक्तों ने तो मानो विजय शाह जी को आतंकवादी ही घोषित कर दिया। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विजय शाह जी एक आदिवासी नेता हैं और वे आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? अतः आप महामहिम व माननीय महोदय से पूरे आदिवासी समुदाय की ओर से सर्व आदिवासी समाज खंडवा जिला खंडवा मध्य प्रदेश विनम्र अनुरोध करता है कि उक्त पूरे प्रकरण पर माफीनामा के बाद आदिवासी समुदाय के माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी को माफ किया जाना न्यायोचित है। उन्हें माफ किए जाने की कृपा करें। भारत माता की जय। मैं आशापुर से सरपंच किरण मरकाम। मैं यहाँ अपने भैया के लिए विज्ञापन के लिए आई हूँ, अपने विजय शाह के लिए। और मुझे यही कहना है कि ये चमड़े की जबान कुछ भी बोल देती है, इससे कोई इतना मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ये कांग्रेस है, कांग्रेस कुछ भी बोलती है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संगठन में हमारे भैया हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि भैया को हर वक्त अपनी हमारी ज़रूरत है। हमको आज उनको हमारी ज़रूरत है, उनको भी हमारी ज़रूरत रहती है और हमको भी उनकी ज़रूरत रहती है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं और यही कहते हैं कि हमारे भैया निरस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए, हमारा और कुछ नहीं है। हम सबसे यही निवेदन कहते हैं कि नहीं, उनसे उनका इस्तीफा लिया जाए और उन्हें जो भी है कुछ भी है उनका वो उससे माफ़ कर दिया जाए। क्या लगता है आपको जो बयान था या उसको लेकर आपकी क्या सोच है? आप क्या नहीं सर, ये सोच की कुछ बात नहीं है। हाँ, बोला है उनकी वो नहीं है कि चलो भाई हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है, इसका पर इतना मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, पर हम हिंदुस्तानी के लोग हैं, हमको इतनी बात समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रति तभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आज उनकी मदद करें। उन्हें भी हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम यही कहते हैं कि उनका जवाब
जो भी निर्णय लिया जाए उनको सोच समझ कर लिया जाए। आपका नाम बताइए। किरण मरकाम, आशापुर। सभी को जय हिंद, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय मुठवा। हम सर्व आदिवासी समाज हरसुद विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। डॉक्टर कुंवर विजय शाह हरसुद के विधायक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उनके समर्थन में पूरा आदिवासी समाज आज पूरे खंडवा जिले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे मंत्री जी से और आदिवासी के वो नेता है और हमारे एक परिवार है। जब भी दुख सुख है और स्कूल से लेकर विकास से लेकर हर मुद्दे में, हर छोटी सी दुख सुख में हमारे घर तक आते हैं। आप देखो तो हर हरसुद विधानसभा क्षेत्र के बच्चे और बड़े बुजुर्ग के पास डॉक्टर कुंवर विजय शाह का नंबर है। जब भी आप कॉल करो तो हर दुख सुख में वो भोपाल छोड़ के हमारे झोपड़ी और खोपड़ी में आते हैं। तो ऐसे भी नेता को हम हमारा पिता समान मानते हैं और हमारे दुख सुख में, हमारी माता बहन को दुख सुख में आते हैं। तो ऐसे नेता बार बार माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। तो हम सर्व आदिवासी समाज और हमारे पूरा कोरकू जनजाति समाज, गोंड समाज, भील भिलाला समाज, सर्व आदिवासी समाज शासन से और सुप्रीम कोर्ट से सभी से निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के माननीय मंत्री जी को माफ़ करें। मैं बार बार निवेदन करता हूं। जय हिंद। मैं प्रवीण काष्डे, सरपंच ग्राम पंचायत सुंदरदेव स्वागी, तहसील खालवा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश।